प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन सुनेंगे। तो रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार के दिन प्रभु हम सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाया रक्षा की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तुम्हारे रविवार का संदेश सुनने प्रभु सुनने के लिए हम आए हैं। तुम्हारे पवित्र वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। हे परमेश्वर, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम ही आकर हमारे बात करो प्रभु। वचन के उछाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे। हे यीशु मसीह, तुम ही वचन के द्वारा तुम्हारे वाणी से हमारे से बात कीजिए प्रभु। हमारे चाल चलन जहां जहां हम चुक गए हैं तुम्हारे वचन के द्वारा परीक्षा करने का अनुग्रह दे। तुम ही बात करो, महिमा तुम ही पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद जय मसीह की। रविवार का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए हम सीधा सीधा वचन में जाएंगे, रविवार का संदेश सुनेंगे। तो प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री देखिए, अब सबको मालूम ही है मूल वचन। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय देखो, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय पहला वचन देखिए। तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस जी ने उनका जीवन का गवाही दे रहे हैं पहला, और ये एक ही नहीं, और दूसरे तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय वहां पर 7वां 8वां वचन में भी कहा है, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरा जंग पूरा किया हूं, मेरे लिए धार्मिक मुकुट है या नहीं। वो भी पौलुस की गवाही है, ये भी पौलुस की गवाही है। तो यहाँ पर पौलुस की गवाही बहुत सबके लिए आदर्श की गवाही है। क्या है? सबके लिए आदर्श की गवाही है। तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूँ। मैं मसीह के समान चाल चलता हूँ, उसी प्रकार तुम मेरे जैसा चाल चलो। इसका मतलब यह है तुम मसीह के जैसा चलना है, पहले मेरे जैसा चलो। मैं जैसा चाल चलता हूँ उसी प्रकार तुम चाल चलो, नहीं तो तुम मसीह के स्वरूप में या मसीह के जैसा चाल चलन नहीं होते, मसीह के जैसा व्यवहार नहीं रहेगा तुम्हारा, ऐसा बता रहे पौलुस जी। तो पहले पौलुस का चाल चलन क्या है, न तो मसीह का चाल चलन क्या है, ये पहले अपने को जानना चाहिए। ये जानने से यहाँ पर कैसे अपन चलना है उसका जवाब मिल जाते, तो जानकारी अपने को मिल जाती है या नहीं। पौलुस का चाल चलन क्या है, यीशु मसीह का चाल चलन क्या है। तो अब देखेंगे यीशु मसीह का चाल चलन तो अपने को फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में अपने को दिखाई देते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में अपने को दिखते हैं। देखो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7वां वचन देखो, 6 और 7वां वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए यीशु मसीह का स्वरूप यहाँ पर, यीशु मसीह का चाल चलन यहाँ पर दिख रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में यीशु मसीह परमेश्वर से तुल्य है, परमेश्वर से तुल्य है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर से तुल्य होकर भी क्या करे है, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने वश में रखने की वस्तु। मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर के दाहिनी तरफ हूँ, तो मैं यहाँ ही बैठूंगा, मैं क्रूस पर नहीं जाऊंगा, और सारे इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए मैं क्रूस पर नहीं चलूंगा और मैं बलि ना होऊंगा, मैं मेरा प्राण नहीं दूंगा। ऐसा यीशु मसीह न समझा है।
परमेश्वर के वश में रहना ना समझाए मैं चलूंगा, मैं परमेश्वर से तुल्य हूं, परमेश्वर यीशु मसीह, लेकिन अपने लिए दीनता से दीन किया, अपने आप को दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। क्या बात है! परमेश्वर मनुष्य की समानता होना है। परमेश्वर मनुष्यों की समानता में आ सकते, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की समानता में नहीं आ सकते। ये इस संसार के बाप है। परमेश्वर मनुष्य बन सकते, लेकिन एक मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकते। ये संसार के बात है, इस दुनिया की बात है। लेकिन पवित्र बाइबल कह रहे हैं मनुष्य भी परमेश्वर की समानता में बदल सकते हैं। मनुष्य भी परमेश्वर बदल सकते। क्यों नहीं बदलते? यीशु मसीह का बेटा या बेटियों, यीशु मसीह का उनके लहू से मोल लिया है कलीसिया। यीशु मसीह के लिए तैयार हो रहे दुल्हन क्या होती है? परमेश्वर की पत्नी बन रही है। इसका मतलब वो परमेश्वर, उन्होंने देव, उन्होंने क्या है? उन्होंने भगवान है, उन्होंने देवता है। कलीसिया क्या बनती है? देवता बनती है, देवता बनती है। अपने यह सनातन ग्रंथ में जगन माता बोल के वो करते हैं, जगत का, सारे संसार के माता, जगत का माता। तो सारे जगत का माता बनने वाली है कलीसिया। तो कलीसिया में और भक्त समाज में, कलीसिया का भक्त समाज कितने लाखों करोड़ों भक्त लोग रहते हैं, यीशु मसीह का उद्धार पाए हैं और यीशु मसीह का जैसे चाल चले हैं। ये भक्त लोगों का समूह, ये भक्त लोगों का समुदाय कलीसिया देवता, जगत का माता बन। इसका मतलब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बदल रहे। ये तो हो सकता है, लेकिन अपने ईसाई में सिर्फ पवित्र बाइबल के द्वारा यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, सुसमाचार सुनकर, पाप की क्षमा मांगकर और बपतिस्मा लेकर नरक से बच रहे हैं, उन्होंने ये भक्त समाज में जो परमेश्वर की समानता में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का चाल चलन, उनका स्वरूप क्या है? यीशु मसीह का चाल चलन ये है कि लुप्त करना, दीन और लुप्त करना। क्या है? दीन और लुप्त करना। ये परमेश्वर से तुल्य है, लेकिन वो सब लुप्त कर लिए। क्या कहें? लुप्त कर लिए। लॉस 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 ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग, एम्प्टी हिमसेल्फ, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, लुप्त कर लिए। क्या आज भक्त लोग, इसका मतलब आज अपन मसीह के लिए कुछ तो लुप्त कर रहे हैं। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं पास्टर जी हमारे पास क्या है लुप्त करने के लिए? हम लाश होने के लिए हमारे पास धन दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या लुप्त करना है? धन दौलत हो तो क्या लुप्त करना है? अपना शरीर और समय और अपना धन दौलत जो है वो परमेश्वर के लुप्त करना जरूरी है, आवश्यक है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए उनका शरीर या परमेश्वर दिए समय या धन दौलत जो है ये प्रभु की काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए जो लुप्त नहीं करते हैं, वो कभी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता है। परमेश्वर के स्वरूप में बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ी बात यह है कि अय्यूब का गवाही अपने जीवन में आना है। अय्यूब का गवाही 23 अध्याय 12 वचन में देखिए। अय्यूब का ग्रंथ 23 अध्याय 12 वचन। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। क्या देखिए क्या बता रहे हैं अय्यूब का गवाही? मैं अपनी इच्छा को वचन से अधिक जानकर सुरक्षित रखे, कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अरे बाप, अय्यूब का इच्छा नहीं, काम नहीं कर रहे हैं, अय्यूब का इच्छा नहीं, अय्यूब मर चुका है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है उनके जीवन में होना, ये है अय्यूब का। यही पौलुस की गवाही है। पौलुस उनकी शरीर को, उनकी इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़े। अब जीवित हूं मैं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, ये पौलुस की गवाही। क्या आज अपना गवाही ये है? अपनी इच्छा या अपनी योजना, अपना चित्त, वो क्या होना है? मरना है। अहम या घमंड जो है, कुछ है, बहुत सारे नाम है उसको, तो मरना है। मैं नहीं प्रभु, तुम, मेरा नहीं तुम्हारा। भक्त का प्रार्थना यह है
मेरा नहीं परमेश्वर, तुम्हारा, ये तुम्हारा, 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 ये है भक्त का गवाह। सब कुछ ये मेरा मेरा। मैं, तुम कहाँ से आए हो? तुम मर चुके हैं क्रूस में, और कहाँ से आए तुम? जब बपतिस्म लिए हो, बपतिस्म के जल में, जब तुमको जिंदा उठ रहे हैं, जब ही खत्म हो गए, तुम कब्र हो गए, तुम जिंदा उठे हैं जो परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा से तुम उठे है या नहीं? तो अपनी इच्छा के बारे में अपन लुप्त होना है, ये आवश्यक है। ईसाई समुदाय में हर व्यक्ति आवश्यक ये बात में एकता में आना है। हर व्यक्ति उनकी इच्छा को, स्वयं योजना को लुप्त करना है। जब भी अपन कैसे मसीह के चाल चलन में आते हैं, वो पहला बात है, फर्स्ट स्टेप है। और क्या है? मानो इब्रियों की पत्री 5 अध्याय, और यीशु मसीह का चाल चलन को अपन देख रहे हैं। यीशु मसीह का चाल चलन में पहला लुप्त करना दीनता, नम्रता पहला लुप्त करना। दूसरा नम्रता या दीन। इब्रियों की पत्री 5 अध्याय 8 या 9 वचन देखिए, 8 या 7 वचन से देखो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। ये देखिए यीशु मसीह का चाल चलन। पहला बात क्या है? लुप्त करना, एम्प्टी हिमसेल्फ। सेकंड वन, तो ओबेइंग नेचर, आज्ञा को मानना सीखी। अरे परमेश्वर होगा, यीशु मसीह तो परमेश्वर है, परमेश्वर आज्ञा को मानना, ये सीखना क्या है? उतना नम्रता, दीनता सीखना क्या है? उतना जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, जब भी उसको दीनता का, वही है ऊंचे, दीनता के ऊंचे स्थान वही है, दीनता का अंतिम स्थान वही है। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, मनुष्य, मानव रूप में मनुष्य का स्वरूप धारण किया है। बस यही है उनकी दीनता। लेकिन यहाँ शरीरधारी देखो, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में जितने साल, 33 साल यीशु मसीह ने जब शरीर से धरती पर थे ना, हर दिन आंसू से प्रार्थना करे है, विनती करे है और मांगे है, और विशेष रूप से आज्ञा मानना सीखे है। ये है आज हर व्यक्ति करने का काम। पहला अपन लुप्त कर लेना है। क्या लुप्त? अपनी इच्छा को लुप्त करो। तुम्हारी इच्छा, मरना है अपनी इच्छा के बारे में। तो यहाँ पर लुप्त करना है। पहली बात क्या है? लुप्त करना है परमेश्वर के लिए। अपन लुप्त क्या? अपनी इच्छा को लुप्त करना है। धन दौलत, शरीर, समय को लुप्त करना है, परमेश्वर के लिए खर्च करना है। पहला तो सबसे पहला बात यह है कि अपनी इच्छा को लुप्त। दूसरा विषय क्या है? यहाँ पर इब्रियों की पत्री 5 अध्याय 8 और 7-8 वचन में ये बता रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी आज्ञा मानना सीखे। क्या करे? आज्ञा मानना सीखे। ये क्या बात है? परमेश्वर के दाहिनी तरफ रहने वाला यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का अवतार धारण किया, मनुष्य का स्वरूप में धरती पर पैदा हुआ है। वहां पर ये सब लुप्त कर लिया। वहां पर ये परमेश्वर का, परम पिता का आज्ञा को यीशु मसीह ने पालन करे है या नहीं? लेकिन भी धरती पर आने के बाद जितने दिन यीशु मसीह शरीर से, जितने दिन यीशु मसीह इस धरती पर 33 साल जब उन्होंने जीवित थे, हर दिन क्या कर? आज्ञा मानना सीखे। अरे बाप, देखो यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी आज्ञा मानना सीखे। क्या आज अपन सीख रहे? आज्ञा मानना सीख रहे। आज्ञा मानना कौन सीखते हैं? ये लोग सीखते हैं कि जो नम्र मन रहते हैं, जो दीन मन रहते हैं, उन्हें आज्ञा को मानते, नहीं तो नहीं मानते। जो दीनता से, दीन और नम्र रहते हैं उनका मन, उन्हें आज्ञा मानना सीखते हैं, नहीं तो नहीं सीखते। आज्ञा मानना सीखना है, नहीं तो अपने को बहुत बड़ा आशीर्वाद अपन लॉस हो जाते। क्या है मालूम? अपन उद्धार पाए ना, उद्धार 3 प्रकार से होती है। क्या है? उद्धार 3 प्रकार की होती है।
यही आराध्या यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप सुन सकते हैं। मूल शिक्षा, ये आदि शिक्षा प्लेलिस्ट में ये है कि आदि शिक्षा प्लेलिस्ट में आदि शिक्षा में बपतिस्मों की शिक्षा है, उसको आप सुन सकते हैं। उसमें मैं बताया 3 प्रकार के उद्धार 3 प्रकार की होती है। पहला बपतिस्म लिए जब पानी का उद्धार, दूसरा हर दिन का उद्धार, तीसरा सदाकाल का उद्धार। कितने? 3। बपतिस्म लिए जब पाते हैं वो है पहला उद्धार, दूसरा हर दिन का उद्धार, तीसरा सदाकाल का उद्धार। ये कैसे हो सकता है? जब बपतिस्म लिए ना, जब उद्धार पाने के बाद वही उद्धार में हर दिन अपन चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य वचन के द्वारा पूछ कर चलना है, वैसे अपने उद्धार में आगे बढ़ना है। उसको हर दिन का उद्धार कहता है। सदाकाल का उद्धार क्या? सदाकाल का उद्धार का मतलब यह है कि स्वर्ग में चलना है, स्वर्ग में जाना, वो है सदाकाल का उद्धार। वहां पर स्वर्ग में चलने के बाद युगान युग अपन उद्धार में रहते, अनंत जीवन में रहते हैं या वही है। इब्रियों की पत्री में 9 का वचन में यही बात वही लिखा है। 9 का वचन को देख सकते हैं आप। 9 का वचन में देखो, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। ये देखो यीशु मसीह क्या हुआ? आज्ञा मानना सीखने वालों को सदाकाल उद्धार देने वाला है। आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल उद्धार का कारण बन गया है यीशु मसीह। अगर तुम आज्ञा मानना नहीं सीखते हो, तुम दीन नहीं है, नम्र नहीं है, खत्म, तुमको सदाकाल का उद्धार नहीं मिलेगा। इसका अच्छे उदाहरण इन्हों है इस्राएल लोग। जंगल में इस्राएल लोगों का जीवन इसके लिए अच्छे उदाहरण है। क्योंकि प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय पहला 2 वचन में कौन बताया है? पौलुस जी ने अपने को बताया है। इस्राएल लोगों की यात्रा, उनके जंगल में उन्हें चले हैं यात्रा, अपने को सादृश्य है। क्या है? सादृश्य, अपन उसको देख कर चलना। उन्होंने जैसा करे है परमेश्वर के विरोध वैसा अपन नहीं करना। हमेशा इस्राएल लोग परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाना, खुड़खुड़ाना, ये उनका जीवन जिंदगी भर। इसीलिए सिर्फ यहोशू और कालेब दोनों ही खरान भूमि में चलते हैं और कोई नहीं चलेगा परमेश्वर प्रतीक न करे, नहीं है? तो 6 लाख लोग निकले तो गए दोनों एक थी, कौन? यहोशू और कालेब। बाकी लोग भी गए ना, इस्राएल लोग, वो संतान है। जब फिरौन राजा के राज्य में से निकले हैं, वो इस्राएल लोगों में से कोई भी परम कनान में कोई भी चले नहीं, लेकिन उनका संतान उसको पैदा हुआ है, बच्चों उसको बच्चे और यहोशू कालेब चले। जीवित कोई भी जिंदा नहीं है, परमेश्वर सबको मार डाला है। क्यों? उनका दिल कठिन कर लिए, उनका हृदय को कठिन कर लिए, एकदम पत्थर के जैसा हो गया उनका हृदय। जितना भी शूर वीर अद्भुत आश्चर्य चमत्कार के काम परमेश्वर उनके सामने किए हैं, करने से भी उनका दिल एक बार कठिन हो गया। तो इसलिए परमेश्वर उनको सदाकाल का उद्धार विश्राम में नहीं ले गए, कनान भूमि में नहीं ले। आज भी अपन आज्ञा मानना नहीं सीख रहे तो स्वर्ग कनान में नहीं पहुंचते, स्वर्ग कनान में बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं, सदाकाल का उद्धार नहीं मिलेगा अपने। तो इसीलिए यीशु मसीह का चाल चलन क्या है? अपनी इच्छा को जो लुप्त करना है, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजना, अपने चित्त को लुप्त करना, उसको छोड़ देना है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की चित्त को करने के लिए तैयार रहना है। ये है यीशु मसीह का चाल चलन। पिता का चित्त, पिता की योजना या पिता का क्या है? इच्छा के अनुसार यीशु मसीह चले हैं। और दूसरा, पिता के सामने जितने दिन शरीरधारी है धरती पे, उतना दिन यीशु मसीह ने नम्र है, आज्ञा मानना सीखे। अपन भी यीशु मसीह का चित्त करना, यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानना सीखना है, नम्र दीनता रहना, दीन से रहना। ये दूसरा है या नहीं? तो कलीसिया ऐसा है क्या? हर दिन आप अपने जीवन में चाहे आप सदाकाल का उद्धार चाहते या नहीं, आपको होना या नहीं? सदाकाल का उद्धार असली आशीर्वाद वो है। यहाँ पर तुम उद्धार पाए तो बड़ी बात नहीं, उद्धार दान तो परमेश्वर तुम्हें दिए है, उसको तुम क्या करना? इस्तेमाल कर लेना है, उपयोग करना है। कैसे उपयोग करते हो? आज्ञा को मानने से, आज्ञा मानना सीखने से, नम्र रहने से, दीनता से, जैसा परमेश्वर है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के सामने जैसा यीशु मसीह है एलोहिम परमेश्वर के सामने, उसी प्रकार यीशु मसीह के सामने अपन रहे। तो
अपन सदाकाल का उद्धार पाना है। पहला अपनी इच्छा है, अपनी योजना, अपने चित्त को लुप्त करना है। दूसरा आज्ञा मानना सीखना है। जैसा अय्यूब ने कहा है, अपनी इच्छा से वचन को अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। हालेलुया। क्या अपन वैसा है? तो आज कलीसिया के लोग वैसा नहीं है। कुछ भी होने दो, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरा मेरा मेरा, अपना नहीं, तुम्हारा, यीशु मसीह तुम्हारा। यीशु मसीह का पवित्र लहू से अपने को खरीद लिया है, मोल लिया है। अपन यीशु मसीह का कलीसिया, अपने यीशु मसीह का दुल्हन बनने वाला है, यीशु मसीह का पत्नी बनने वाला है, सारे जगत का, सारे संसार के माता बनने वाला है। अपन मिट्टी से बने हुए आदमी है, लेकिन अपन परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में चलने वाला है। उतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु अपने को देने है, तो अपन अपनी इच्छा को तुच्छ नहीं समझते, अपनी इच्छा को नहीं छोड़ते, क्या लुप्त नहीं कर लेते, और क्या आप नम्र नहीं रहते, दीन से नहीं रहते, आज्ञा मानना नहीं सीखते? क्या आज्ञा मानना सीखो। आज्ञा मानना यीशु मसीह ने सीखे है। आज्ञा मानना सीखने से यह आशीर्वाद है, सदा काल का उद्धार। क्या है? इस्राएल लोगों के जीवन में वही नहीं, तो अपने जीवन में अपना दिल, अपना हृदय को कठिन नहीं कर लेना है, अपना दिल को मृदु रहना है, एकदम मांस का दिल अपने को रहना है, नए नए मन पाना है। यीशु मसीह का आज्ञा को अपन मानना है। नम्र नम्र लोगों का है स्वर्ग राज्य। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय में 5वां अध्याय 8, 7, 6, 7, 8 वचन में यह है, जो नम्र है स्वर्ग राज्य उनका है। जो दीन है उन्होंने स्वर्ग राज्य उनका है। क्या तुम दीन है, नम्र है? तुम ही है, सदाकाल का उद्धार तुम पा सकते हैं। भैया तो अपन नम्र से रहना है, नम्र से रहना। नम्र रहे व्यक्ति का गुण ऐसा रहता है कि सत्य को स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? सत्य को स्वीकार करते हैं। और दूसरा आशीर्वाद, नम्र रहने से सदाकाल का उद्धार मिलता है। और दूसरा, मनुष्यों की दया आते हैं। इनका मनुष्यों की दया और परमेश्वर की दया, दो भी उनके ऊपर रहते हैं। मनुष्यों की और परमेश्वर की दोनों की दया उन पर रहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, प्रेरितों के काम आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन से देखिए, 42 वचन से देखो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। ये देखो, और सब लोगों पर भय छा गया, देखो सब लोगों को भय छा गया। और इससे पहले अपन देखें तो देखो 41 वचन देखो, 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया है, और उस दिन 3000 मनुष्यों को लगभग उनमें मिल गया। और देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोगों का भय छा गया, दया, सब लोगों को दया अपने ऊपर आते हैं। देखो सब लोगों का भय छा जाते। कैसे? तुम नम्र रहने से और एक आशीर्वाद, ये सब लोगों पर भय छा जाता है, क्या आप नम्र है? यीशु मसीह का आज्ञा, यीशु मसीह ने पिता के आज्ञाओं को मानना सीखे, उन्हें परमेश्वर होगा। अपन तो सिर्फ मनुष्य ही है, केवल मनुष्य है। अपने पास कुछ बड़े कुछ भी नहीं है, अपने पास है या नहीं, महिमा नहीं है। हर दिन अपन पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप करके है ना, कोई भी धार्मिक नहीं। तो यीशु मसीह धार्मिक है, पवित्र है, लेकिन भी आज्ञा मानना सीखे है, और आज्ञा मानने वालों को सदाकाल उद्धार के लिए कारण हो गया है। हालेलुया। आज्ञा मानना सीखो, नम्र से रहो। तुम्हारे इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दो, तुम्हारे योजना को, तुम्हारे चित्त को क्रूस पर चढ़ा दो। प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहो। सब लोगों पर भय छा जाता है। हालेलुया। भैया ने ये असली बात, सब लोगों पर भय छा जाता है, ये है आज रविवार का संदेश। आप ऐसा है,
नहीं हमारा पास्टर क्या बोलते हैं पास्टर जी, और हमारा बिशप हमारा रेवरेंड क्या बोलते हैं, हमेशा करना। अरे कोई भी बोलने वाला नहीं, तो मनुष्यों की आप मनुष्यों को संतुष्ट रखना चाहते हैं, परमेश्वर को संतुष्ट नहीं रख सकते। आप मनुष्यों को इच्छा को अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर सकते। अपन परमेश्वर को संतोष रखना है। मनुष्य दुख होने दो, कोई बात नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं हमको, मनुष्य कितना भी दुख होने दो, लेकिन हम परमेश्वर को तो संतोष रखना है। परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर अपनी चाल चलन को देखकर प्रसन्न होना है, मनुष्य नहीं। यह है यीशु मसीह का चाल चलन, हर दिन आंसू आंसू बहाकर, हर दिन दुख से, प्रार्थना विनती से आज्ञा मानना सीखे। ये यीशु का चाल चलन, लुप्त करना यीशु मसीह का चाल चलन। इसलिए पौलुस बताए, मैं जैसा चाल चलाऊं तुम मसीह के जैसा, मैं जैसा मसीह के जैसा चाल चलो तुम मेरे जैसा चाल चलो। तो पौलुस का जीवन में भी है। पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में बताया, जो है उसके पास सब कुछ हानि ठहराए उन्होंने है, सब कुछ लुप्त कर लिए। पौलुस का जीवन भी हो है, सब कुछ लुप्त कर लिए। और पौलुस कितना नम्र है, दीन लोगों के सामने दीनता, और गरीब लोगों के सामने गरीब स्थिति, और पेट भर खाने में, भूख लगने में, कपड़े पहनने में, और उपवास रहने में, नींद में, और जाग कर रहने में, हर एक स्थिति में से पौलुस ने चले यीशु मसीह के जैसा चाल चले है। पौलुस भी लुप्त कर लिए है, पौलुस ने सब लुप्त कर लिए उनके पास जो है वो। पौलुस भी आज्ञा मानना सीखे, सदाकाल उद्धार पाए, इसलिए गवाही दी ना, मैं जैसा यीशु मसीह का चाल चल तो मेरे चाल चल। मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं मेरा विश्वास को पूरा करा हूँ, मेरा जंग पूरा हो चुका है, मेरे लिए धार में मुकुट तैयार है, तो वो गाय में अपन रहना है। तो ये है आज का रविवार का संदेश। तो आइए संदेश पालने के लिए प्रार्थना करें, अपने आंसू से अपन प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी इच्छा को क्रूस पर मैं चढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा मुझे करना सिखाओ, आज्ञा मानना सीखो, तुम्हारी इच्छा करना सीखो, जैसा अय्यूब ने किया है, पौलुस ने किया है। क्योंकि ना तो प्रभु मैं सदाकाल उद्धार नहीं पाता हूँ, इसराइल लोगों के जैसा बीच में मैं मेरे उद्धार को छोड़ दूंगा प्रभु, वो खतरा है मेरे सामने, खतरा से मुझे बताओ। उद्धार को अपन अश्रद्धा न करें तो कैसे बच सकते हैं? प्रियो की पत्री 1 अध्याय, तो उद्धार को अश्रद्धा नहीं करना, तो उद्धार में कुछ कर चलेंगे, प्रेरितों की शिक्षा में नम्र से सत्य वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे, सदाकाल उद्धार पाए। प्रभु आपको उस प्रकार अनुग्रह। आमीन। आइए सुनिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश पर विशेष रूप से प्रभु आज मेरे से तुम बात किया है, मेरे से प्रभु ये वचन मेरे लिए है प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रभु, मैं तो तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को अय्यूब के जैसा तुम्हारे वचन को मेरी इच्छा से अधिक जानकर सुरक्षित नहीं रखा हूँ प्रभु, माफ कीजिए। हे प्रभु, मैं आंसू से प्रार्थना करो, मेरे पापों की क्षमा मांग लो, माफ कीजिए प्रभु। और नम्र मैं नहीं हूँ, आज्ञा मानना नहीं सीख रहा हूँ प्रभु। मेरे सामने बहुत बड़ा खतरा है, नहीं तो उद्धार अश्रद्धा होते हो तो प्रभु, उद्धार अश्रद्धा हो तो मुझे सदाकाल का उद्धार नहीं मिलेगा, मैं स्वर्ग का कानान में नहीं। तो इसराइल लोगों को जैसा मन है वो मन मुझे मत चाहिए प्रभु, माफ कीजिए। तो पवित्र लोगों से शुद्ध करो प्रभु, नहीं मंदिर तो मतलब लोगों से पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद क्षमा किए हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हमको तुम्हारे आज्ञा मानने सीखने की मन दिए है, धन्यवाद। नम्र दीनता मुझे दिए है, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया यीशु मसीह आपको धन्यवाद, हमारी इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिए। हम आज से लेकर तुम्हारे दिव्य आगमन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी योजना, तुम्हारे चित्त को धरती में करते हैं प्रभु, हमारी प्रतिज्ञा काम में बोलो तो धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु। और थोड़ी समय हम तुम्हारे पवित्र भोजन में भाग लेने वाला है, योग्यता से तुम्हारे पवित्र शरीर और मांस को लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord.